Assalamualaikum class, this is मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग माय फ्लिक्स बाय हाशिम ज़िया। भाई आज की इस वीडियो के अंदर नस के नेट नंबर 2 के जो हमारे पास डे नंबर 2 है 1 फरवरी का, इसमें जितने क्वेश्चंस हमारे पास अभी तक आए हैं उन तमाम क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग, मैराथन्स लाजमी तौर पे कवर करें, दे आर दी फ्रॉम दी पास्ट पेपर्स। इफ़ यू आर फ्रॉम दी बेस्ट स्टूडेंट, बेटा आपको 17 आवर्स लॉन्ग मैराथन हम लोगों ने प्रोवाइड करी है। आप सिंपल तरीके से अपने पर्टिकुलरली पोर्टल के ऊपर जब जाएंगे, वहाँ पे मैराथन के सेक्शन के ऊपर आपको 17 घंटे की मैराथन मिलेगी। भाई 17 घंटे की, जो आपको स्पेशलाइज फिजिक्स के तमाम पास्ट पेपर्स को कवर कर रही है। मैं वो शो भी करवा देता हूँ कि आपको किस तरीके से दिख रही होगी। उसके पीछे रीजन ये कि मेजॉरिटी क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं। बाकी प्रोफेसर हंजला बुखारी अभी वीडियो डिजाइन कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला उस जवजल वो उसको भी बना रहे हैं। तो आप सिंपल तरीके से जब अपने आप ये अपने पर्टिकुलरली इसके ऊपर गए पोर्टल के ऊपर, तो भाई यहाँ पे फोल्डर्स के सेक्शन के अंदर जाएंगे, यूनिवर्सिटी मैराथन के सेक्शन में जाएंगे। यूनिवर्सिटी मैराथन के अंदर आप इधर जाएंगे बेटा नस्ट यूनिवर्सिटी मैराथन्स के ऊपर, सही है। इसके अंदर स्पेशली फिजिक्स की मैराथन के सेक्शन के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्रोफेसर राशिद साहब की सिर्फ बैच के स्टूडेंट की एक्सक्लूसिव मैराथन मिल रही होगी, जो हमने और कहीं किसी बच्चे को नहीं दी, सही है। ये सिर्फ आप लोगों के लिए है, 17 आवर्स लॉन्ग। इसमें आज तक के जितने फिजिक्स के भी क्वेश्चन हुए सारे कवर अप हमने करवाए, तो इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक, ये सिर्फ बैच के स्टूडेंट्स के लिए है, सही है। तो ये चीज़ आपने लाजमी तौर पे कवर करनी है। सिमिलरली मैथ्स के सेक्शन में जब आप जाते हैं तो मैथ्स मैराथन के अंदर आपके पास नेट नंबर 2 के मैथ्स मैराथन हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करी हुई है प्रोफेसर आफ्ताब साहब की, जहाँ पे अगेन ये 9 घंटे की थी। इसमें सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाए हुए हैं। तो जो क्वेश्चन अगर मेरे पास आ भी रहे हैं जो रिपीटेड भी हैं, तो भैया वो ऑलरेडी मैराथन के अंदर हमने कवर अप करवाए हुए हैं। तो जो बैच के बच्चों को हमने एक्सक्लूसिवली प्रोवाइड अप करे हुए हैं, तो आपके पोर्टल के ऊपर आपको इसका स्पेशली एक्सेस मिल रहा होगा, सही है ना भाई। तो इसको ध्यान में रखें। बाकी जो क्वेश्चन आए, जो पेपर्स आए, मैं उनको भी आप लोगों से शेयर अप कर देता हूँ कि हमारे पास अभी किस तरह के आ रहे हैं। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, तैयारी पूरी करनी है। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो खुदारा तैयारी करने के लिए अभी से सीरियस हो जाएगी। अब आपके पास सिर्फ 2 चांसेस बचे हैं। नस के 4 अगर टेस्ट के आपको अटेम्प्ट्स मिलती है ना, अब समझ में आ रहा होगा क्यों मिलती हैं। मेरे ख्याल में अब 14 तबक आपके रोशन होंगे तो आपको समझ में आएगा। तो भैया तैयारी अभी से स्टार्ट करिए। फिजिक्स के अंदर आज का जो अभी सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हमें मिला, उसमें बच्चे ने डिफाइन किया सर फिजिक्स वाज लाइक मोस्ट ऑफ इट वाज फ्रॉम द एटॉमिक एंड पार्टिकल। 8 से 9 क्वेश्चन जो थे वो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग थे, वर्क एनर्जी के 3 से 4 क्वेश्चंस थे, डायमेंशन के 2 से 3 थे, कुछ इजी भी थे। ऑल्दो इस वीडियो के अंदर मैं मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, मगर जो दूसरे पेपर्स आ रहे हैं वो भी साथ से बता देता हूँ। फिजिक्स क्वेश्चंस आर प्रीटी ड्राई बट नॉट डिफिकल्ट, मैथ वाज मॉडरेटली डिफिकल्ट, ओके फाइन। लिमिट्स के 8 से 9 क्वेश्चंस थे, इंटीग्रेशन के 6 से 7 से, सेट्स के 3 से 4 थे, डेरिवेशन से सरप्राइजिंगली सिर्फ 3-4 आए थे, कॉनिक सेक्शन से काफी थे, 7 से 10 तो ऑलमोस्ट सर्कल के इलिप्स के थे। तो भाई कॉनिक सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉनिक सेक्शन आपको हर जगह पे मिलना है। तो खुदारा नस इंजीनियरिंग के अंदर, नस सीएस के अंदर कॉनिक सेक्शन इज समथिंग एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, उसको कवर अप करें। जबकि फिजिक्स पोर्शन वाज रिलेटिवली इजियर देन मैथ्स, इंग्लिश एंड फिजिक्स सेक्शन। अच्छा, इंग्लिश के अंदर बच्चा बता रहा है सर हमारे पास इंग्लिश के बारे में बच्चा बताता है स्पेलिंग और मिसशिफिस पूछी हुई थी, बैज में कवर किया था, एनालॉजी 3 आई थी, कॉम्प्रिहेंशन 3 से 4 आए थे, सोनियम 12 से 15 आए हुए थे, एंटोनियम 10 से 12 आए हुए थे, और बाकी फिर बच्चे ने अपने सोनियम्स एंटोनियम्स बताए में। तो भैया इंग्लिश का सेक्शन तो यहाँ से आपका स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है कि भाई ये इंग्लिश के अंदर एम्बिगस प्रीमेडिएटेड का एंटोनियम, वो आपके पास सोनियम आया हुआ था, इंडोमिटेबल का, डिलिबरेटरी का सोनियम पूछा हुआ था। सर माय कजन अपीयर्ड फॉर द नेट नंबर 2 टुडे एंड हियर आर द अपडेट व्हिच इज शेयर्ड विद मी, आई होप दिस विल हेल्प, थैंक यू सो मच मेरा बच्चा। अच्छा भाई, एक और बच्चे ने अपना बताया हुआ है। अच्छा ये अच्छा उस बच्चे ने हमसे भी शेयर किया हुआ है। इंग्लिश वाज इजी, देन सोनियम्स उन्होंने डिफाइन किए हुए, अगेन स्पेलिंग आई हुई थी, सोनियम्स डिफरेंट आए हुए थे। देखो यहाँ पे इस बच्चे का भी सेम पेपर बल्कि रिपीट हुआ है, सही है ना। एंटोनियम पूछा हुआ है, एनालॉजी 3 थी आपके पास, देन एनालॉजी जो थे आई हुई थी ओनली 3 थी आई गेस, एक थी जिसमें से एक ये आ रही थी, तो उस बच्चे ने वो बताया हुआ है। अच्छा देन हमारे पास एक और हमारे शागिर्द आ रहे हैं जिन्होंने अपना पर्टिकुलरली अल्लाह भला करे नर्स का क्वेश्चन पेपर शेयर किया, जिसमें मैथ्स का क्वेश्चन आ गया भैया पहले नंबर के ऊपर। तो मैथ्स का एक क्वेश्चन क्या आ रहा है, जरा इसको भी तरीके से देख लेते हैं। देखो हमारे पास एक और जो नर्स का पेपर आ रहा है, क्योंकि भाई इस वीडियो में मैथ्स के तमाम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तमाम शिफ्ट्स के आज के। तो भाई पहले नंबर के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, इफ अ प्लेन कट अ कोन परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस देन व्हाट शेप विल इट फॉर्म। अब देखो मेरे पास एक कोन आ रही है, मेरे पास लेट सपोज ये कोन है। अब कोन वाले क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चों के पेपर में आ रहे हैं, रिमेंबर दिस थिंग।
एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई इफ अ कोन इज कट अप, इफ अ प्लेन कट अ कोन परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस देन व्हाट शेप विल बी फॉर्म, सर्कल फॉर्म होगा, नॉर्मल सी बात है भाई। अगर मैं इसको परपेंडिकुलर के ऊपर कटअप करूं एक्सेस के मुकाबले के अंदर, तो ये सर्कल की डेफिनेशन बनती है, सर्कल हमारे पास एग्जैक्टली फॉर्म हो रहा होता है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, क्या बनता है, हमेशा सर्कल बनता है। इसके ऊपर बल्कि बड़ी फेमस डायग्राम है, मैं काम करता हूँ वो डायग्राम भी आपको शो कर देता हूँ, एक बेसिक डायग्राम जो इसकी होती है। इस डायग्राम को खुदारा याद रखिएगा, ये वाले एमसीक्यूज आजकल बहुत पेपर में आ रहे हैं। भाई कोन के ऊपर आपको, अगर आप एक्सेस के, ये आपका एक्सेस है, एक्सेस के परपेंडिकुलर के ऊपर कटअप करोगे तो आपके पास क्या फॉर्म हो गया, सर्कल, थोड़ा सा तिरछा काटोगे इलिप्स, देन पैराबोला आपके पास आ रहा है, हाइपरबोला इस तरीके से यहाँ पे फॉर्म अप हो रहा है। तो ये डायग्राम आपने जहन में रखनी है, बहुत दफा पेपर्स के अंदर डायग्राम पूछी जाती है, आपको इसकी बेसिक चीजों के बारे में मालूम होना चाहिए। इसके अंदर चंद बुनियादी बातें होती हैं, जैसे कि भाई ये जो वाली जो आपकी लाइंस होती हैं, ये आपको प्रोफेसर आफ्ताब ने बैचेस में पढ़ाई भी होगी, ये लाइंस आपकी जनरेटर कहलाती हैं। ये वाली जो लाइंस होती हैं क्या कहलाती हैं, जनरेटर। ये जो ऊपर वाला टुनटना होता है इसको कोना कहते हैं, ये कहलाता है एपेक्स। क्या कहलाता है, एपेक्स। तो ये बुनियादी चीजें भैया जो आपको लाजमी तौर के ऊपर मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये पेपर्स के अंदर बहुत पूछी जाती हैं। तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये पेपर्स के अंदर हमारे पास बेतहाशा पूछी जाती हैं, बहुत ज्यादा आती हैं। तो आपको कौन किस तरीके से कट हो रही है, क्या हो रही है, किस तरीके से क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है, वो लाजमी तौर पे मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये पेपर के अंदर आपके पास रिसेंट ईयर्स के अंदर बहुत ज्यादा पूछी जा रही है, सही है ना। ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको डिस्कस यहाँ पे कर ली। अच्छा, इसके अलावा आपके पास बच्चा बता रहा है सर अर्थमेटिक सीरीज का क्वेश्चन था, रेंज ऑफ द फंक्शन के क्वेश्चन थे, फंक्शंस की टाइप के रिगार्डिंग क्वेश्चन थे। अच्छा, ये एक ऐसी चीज जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि देखो डोमेन और रेंज एक ऐसा टॉपिक है जो पेपर में बहुत आएगा। साइन एक्स की डोमेन क्या है, कॉस एक्स की डोमेन क्या है, साइन इनवर्स की डोमेन क्या है, कॉस इनवर्स की डोमेन क्या है। अब देखो एक और बच्चा अपने पेपर के बारे, यही बच्चा आगे बताता है सर रेंज ऑफ अ फंक्शन का क्वेश्चन आया हुआ था। तो भाई ये वाली चीज मैंने आपको बहुत दफा बताई है कि खुदारा डोमेन और रेंज लाजमी तौर पे कवर करके जाएं। मैं जब कभी अपने नॉर्मली लेक्चर्स हम दे रहे होते हैं तो अक्सर बच्चों को हम टेबल देते हैं, या इनफैक्ट अगर आप मेरी मैथ्स की जो बुकलेट भी देखोगे उसके अंदर आपको टेबल मिलेगा कि भाई किस फंक्शन की क्या डोमेन है, किस फंक्शन की क्या रेंज है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है यार, ये मतलब फ्री के आपके एमसीक्यूज हैं कि भाई साइन एक्स की डोमेन क्या है, कॉस एक्स की डोमेन क्या है आपके पास। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, इसको लाजमी तौर पे कवर करके जाओ। आप बोलते हो तो मैं वो टेबल एक आपको भी शेयर कर देता हूँ, वो टेबल लाजमी 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 तौर के ऊपर आपको मालूम होना चाहिए। भाई आपके पास सिंपल तरीके से भाई साइन एक्स की आपके पास डोमेन क्या आ रही है, आपके पास रेंज क्या आ रही है, कॉस एक्स की डोमेन क्या आ रही है, कॉस एक्स की रेंज क्या आ रही है, टेंजन एक्स की डोमेन क्या आ रही है, टेंजन एक्स की रेंज क्या आ रही है। सिमिलरली हमारे पास कॉट एक्स की डोमेन क्या है, एक्स अप्रोचेस टू रियल नंबर्स एक्सेप्ट दी 180 डिग्री, या फिर उसके अंदर जो भी उसके आपके पास रेलिवेंट इंटीग्रल्स आ रहे हैं। सेक एक्स की क्या आ रही है, कॉसेक एक्स की क्या आ रही है। सिमिलरली इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर आपको उसकी डोमेन या रेंज मालूम होनी चाहिए, क्योंकि पेपर के अंदर ये कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछा जाएगा। भाई फ्री के नंबर है ये आपके दर हकीकत फ्री के नंबर है जो एग्जामिनर आपसे यहाँ पे पूछ रहा होगा। साइन इनवर्स के अंदर आपकी डोमेन क्या है, आपकी रेंज क्या है, कॉसेक इनवर्स की क्या है, टेंजन इनवर्स की क्या है, कॉस इनवर्स की क्या है, सेक इनवर्स की क्या है, कॉट इनवर्स की क्या है। इन दो टेबल्स को लाजमी तौर पे पढ़ के जाएं, पेपर में फ्री के नंबर मिलेंगे। इसके अलावा फंक्शंस की टाइप के ऊपर क्वेश्चंस थे कि भाई ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इन टू फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे हुए थे। अच्छा, इसके अलावा एक बच्चे ने बेसिक अपना पेपर शेयर किया हुआ है जो सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट थे। 70% फिजिक्स के अंदर पेपर आपके पास न्यूमेरिकल बेस था, 5% डेरिवेशन थी, 10% इंटीग्रेशन थी, फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी था, स्टेटमेंट थी एंड सो ऑन। अच्छा, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है हमारे पास सिंपल तरीके से क्या है, पहले नंबर के ऊपर फिजिक्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो फिजिक्स का ऑब्वियसली आपको प्रोफेसर हंजला बुखारी अपनी वीडियो में भी सॉल्व भी करवाएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है मैथ्स का, डायग्राम थी जिसमें स्क्वायर में सर्कल था, यानी कि देखो इस तरह का क्वेश्चन था। ये वाले क्वेश्चन बहुत दफा किए हैं कि स्क्वायर के अंदर एक सर्कल अगर मौजूद है, लेट्स सपोज कि स्क्वायर के अंदर एक सर्कल एग्जिस्ट कर रहा है फॉर एग्जांपल, सही है, और आपको क्या करना है, उसका एरिया निकालना था, रिमेनिंग एरिया, यानी कि ये जो रिमेनिंग एरिया है आपको ये कैलकुलेट, रिमेनिंग एरिया क्या करना है, कैलकुलेट। फॉर एग्जाम्पल आपको सर्कल का रेडियस गिवन है, लेट्स सपोज सर्कल का आपको रेडियस गिवन है कि भाई सर्कल का जो रेडियस है सेंटर से लेके कोने तक का, ये गिवन है 2 यूनिट्स के बराबर। जाहिर सी बात है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी 2 यूनिट्स होगा, भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, 2 यूनिट्स होगा। सेंटर से लेके किसी भी कोने का डिस्टेंस 2 यूनिट होता है। ओवरऑल मुझे स्क्वायर का रेडियस मिल गया, ओवरऑल स्क्वायर की मुझे एक साइड मिल गई, आसान भाषा में स्क्वायर की क्या मिल गई, साइड मिल गई। हमें पता है कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर जो आउटर मोस्ट फिगर है वो बराबर होता है साइड इंटू साइड के, 4 इंटू 4 16 के बराबर आ गया स्क्वायर की आपके पास पर्टिकुलरली एरिया। अब सर्कल का एरिया निकाल लो, सर्कल का एरिया होता है भैया सिंपल पाई आर स्क्वायर के बराबर, तो इट शुड बिकम 2 का स्क्वायर इंटू पाई, तो ये बन जाएगा मेरे पास सिंपल 4 पाई के बराबर।
अब अगर मुझे क्या करना है, मुझे रिमेनिंग वाला ये एरिया चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, आउटर मोस्ट शेप से इनर मोस्ट शेप को माइनस कर दूंगा। ऑब्वियसली इन दिस केस इट विल बिकम 6 माइनस का 5। सिंपल तरीके से सॉल्व। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है कॉनिक में से टेंजेंट के क्वेश्चन गिवन थे। अब देखो कॉनिक में से टेंजेंट के क्वेश्चन गिवन थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भैया टेंजेंट की कंडीशन करोगे। अगर एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं ना कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ रहा है, तो भाई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन को हम किस पैटर्न के ऊपर सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए फिर लेट सपोज जैसे कि मेरे पास सर्कल है, तो सर्कल की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है भाई, सर्कल की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी रिमेंबर दिस थिंग इज ऑलवेज इक्वल स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर इन ब्रैकेट के 1 प्लस का एम स्क्वायर, ये इसके बराबर होती है। सिमिलरली अगर कभी भी पैराबोला आ जाए तो याद रखिएगा पैराबोला की कंडीशन टेंजेंसी क्या होती है, ये पेपर में आया हुआ है आज ना। तो पैराबोला की क्या होती है, ये होती है c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय m के बराबर। अच्छा एलिप्स और हाइपरबोला की तकरीबन सेम होती है, प्लस माइनस का डिफरेंस होता है, बड़ी फेमस है। एलिप्स हो गया, या फिर हमारे पास कभी भी दुनिया में हाइपरबोला आ जाए तो दोनों की सिमिलर होती है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस होता है। भैया किसके बराबर होती है, एलिप्स की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपके पास क्या है, दैट इज a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये होती है एलिप्स की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। While whenever we talk about the hyperbola, तो hyperbola की condition of tangency is equal to m square and minus का b square, ये हमारे पास क्या चीज है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसिटी। अच्छा इसी तरीके से अगर हम बात करें सर्कल की एसेंट्रिसिटी की, ये एमसीक्यूज भी बहुत बच्चों के पास आता है, तो सर्कल की एसेंट्रिसिटी क्या होती है भाई, 0 के बराबर होगी। पैराबोला की एसेंट्रिसिटी क्या होगी, 1 के बराबर। सर्कल की एसेंट्रिसिटी 0 इसलिए होती है क्योंकि सेमी मेजर और सेमी माइनर हमेशा बराबर होती हैं, पैराबोला की 1 होती है। इलिप्स की क्या होती है, इलिप्स की हमेशा याद रखिएगा 0 से बड़ी होती है मगर 1 से छोटी होती है। हाइपरबोला ऑलवेज ग्रेटर देन 1। एक स्पेशल किस्म का हाइपरबोला होता है, इसकी अंडर रूट 2 होती है और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। इसी तरीके से कॉनिक सेक्शन से बहुत एमसीक्यूज आते हैं भाई। कॉनिक सेक्शन से एक बड़ा फेमस एमसीक्यूज है पैरामेट्रिक इक्वेशंस का। तो जैसे कि मेरे पास कॉनिक सेक्शन से एक बड़ा फेमस एमसीक्यू जो आज भी कई बच्चों के पेपर में आया, पैरामेट्रिक इक्वेशंस का। अब बच्चे को मालूम ही नहीं है, हालांकि ये हम बता के थक गए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। कंडीशन ऑफ आपके पास पर्टिकुलरली टेंजेंसी के अलावा पैरामेट्रिक इक्वेशंस के रिगार्डिंग ये क्या होता है कि भाई लेट सपोज अगर सर्कल है तो सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसे मेरे पास लेट सपोज आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सही है ना, यानी कि अगर ओरिजिन के ऊपर सर्कल एग्जिस्ट कर रहा है ये होती है। तो इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी भाई, इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन मेरे पास होगी सिंपल एक्स इज आर cos थीटा और y के लिए होगी y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, रिमेंबर दिस थिंग। इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई पैराबोला आ रहा है, अब पैराबोला की लेट सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आ रही है इट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये चलो इसको आप ऐसे कर लो, वाली आप कर लो, नॉर्मल होती है, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला की। और इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि ये x एक्सिस का पैराबोला है तो इट शुड बिकम x इज इक्वल टू a एंड देन फॉर y इज इक्वल टू 2a। अच्छा अगर एलिप्स आ रहा है तो एलिप्स की बड़ी फेमस है। एलिप्स की आपकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑब्वियसली वो तो पॉजिटिव 1 होगी, जिसको हम कहते हैं कि ये x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। जबकि इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगी, होती है x इज इक्वल टू a cos थीटा और y के लिए होती है y इज इक्वल टू b sin थीटा। ये बड़ी फेमस फॉर्मूला है जो बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं, फ्री के नंबर हैं, हर बच्चे के पेपर में आएगा। ये हर बच्चा बताता है कि पेपर में से कंडीशन टेंजेंसी का कांसेप्ट आया हुआ है, पैरामेट्रिक इक्वेशन का कांसेप्ट आया हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं हाइपरबोला की बात करूं, हाइपरबोला में क्या होता है, हाइपरबोला के अंदर इट शुड बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इक्वल टू, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। और इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन किसके बराबर है भाई, इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन दो तरीकों से लिखी जाती है नॉर्मली। आसान तरीका तो ये होता है कि आप इसको कह दो x इज इक्वल टू a sec थीटा एंड y इज इक्वल टू b टेंजेंट थीटा, b टेंजेंट थीटा। तो ये बड़ी फेमस हमारे पास क्या है, बड़ी फेमस हमारे पास इनकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस आ रही हैं, चीजें आ रही हैं, ये हमारे पास पेपर में बहुत आती हैं। इसी तरीके से कल भी बच्चों ने बताया, आज भी बेतहाशा बच्चों ने बताया, सर इलिप्स के अंदर जो है ना हमें एक इक्वेशन दी हुई थी और एग्जामिनर ने पूछा हुआ था भैया ये इक्वेशन जो है ना किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सर्कल को कर रही है, सर ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है, या फिर जो है ना ये इलिप्स को कर रही है हाइपरबोला को। अब मासूम सा बच्चा होता है, लोग समझते हैं बड़ा मुश्किल एमसीक्यूज है कि सर इक्वेशन गिवन थी और बताना था कि सर्कल की है, पैराबोला की है, इलिप्स की है या हाइपरबोला की है। भाई अगर आप मेरे शागिर्द हो ना, ये फ्री का नंबर है आपका, कैसे
देखो सर्कल की इक्वेशन की पहचान होती है कि भैया एक्स स्क्वायर भी होगा वाई स्क्वायर भी होगा, दोनों का मौजूद होना कंपलसरी है, प्लस दोनों का सेम साइन होना कंपलसरी। दोनों का क्या होगा, हमेशा सेम साइन होगा, ऑलवेज रिमेंबर। ना सिर्फ ये, बल्कि दोनों के कोफिशिएंट भी कैसे होंगे, हमेशा सेम होंगे, सेम कोफिशिएंट। यानी कि इक्वेशन में अगर 2x स्क्वायर है तो 2y स्क्वायर होगा, 3x स्क्वायर है तो 3y स्क्वायर होगा, 4x स्क्वायर है तो 4y स्क्वायर होगा, x स्क्वायर है तो y स्क्वायर होगा। सर्कल की खास बात ये होती है कि भाई उसके अंदर आपके पास पर्टिकुलरली एक्स स्क्वायर भी होता है, वाई स्क्वायर भी होता है, दोनों के सेम कोफिशिएंट होंगे और पर्टिकुलरली दोनों के सेम साइन होंगे। पैराबोला की खास बात क्या होती है, एक्स स्क्वायर होगा या वाई स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर होगा या वाई स्क्वायर होगा। इलिप्स की खास बात क्या होती है, इलिप्स की खास बात ये होती है कि अगेन एक्स स्क्वायर भी होगा वाई स्क्वायर भी होगा, दोनों का साइन सेम होना कंपलसरी है, दोनों का साइन सेम होना कंपलसरी है। अगर कोफिशिएंट हमेशा डिफरेंट होंगे, कोफिशिएंट हमेशा डिफरेंट होंगे, अगर एक 3x स्क्वायर है दूसरा 5y स्क्वायर होगा, अगर एक x स्क्वायर है दूसरा 4y स्क्वायर होगा, उसके पीछे रीजन है, तभी तो सर्कल की एसेंट्रिसिटी 0 होती है और इलिप्स की आपके पास क्या होती है, ग्रेटर देन 0 बट लेसर देन 1। व्हाई? बिकॉज सर्कल इज अ स्टैंडर्ड फिगर जिसका सेंटर से लेके हर जानिब का डिस्टेंस सिमिलर होता है, जबकि इलिप्स के अंदर एक जानिब डिस्टेंस बड़ा होता है, एक जानिब डिस्टेंस छोटा होता है, तो हम सेमी मेजर और सेमी माइनर कहते हैं। दैट्स द रीजन इन द इलिप्स a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b। अब ये छोटी छोटी बातें आपको हमारे बैचेस में पढ़ाई जाती हैं भैया, ये इससे एमसीक्यूज बड़े बनते हैं और ये थ्योरेटिकल एमसीक्यूज बड़े आते हैं भैया, ये आए हुए पेपर के अंदर। अब बच्चा कहता है कि भाई शॉर्टकट बता दो, सर शॉर्टकट के अंदर सर 15 दिन में नस की तैयारी हो जाए। मजाक थोड़ी चल रहा है कि भाई किसी ने जादूगर आपके कर दिया। अगर आप मेहनत नहीं करोगे यू कैन नेवर सक्सीड इन द नस। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, आपको मेहनत करनी पड़ती है। हाइपरबोला की खास बात ये होती है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों होंगे, मगर खास बात क्या है, साइंस हमेशा डिफरेंट होंगे, यानी कि दोनों के साइंस क्या होंगे, हमेशा डिफरेंट होंगे। एक एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल आपको दिखाता हूं। लेट्स सपोज एक दफा एक क्वेश्चन आया, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3y, ये आ गया माइनस का 9 इक्वल। एक दफा क्वेश्चन आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4y इसका 9 इक्वल। फिर एक क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर माइनस का x प्लस का 4y इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन आ गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 3 इक्वल 0। सिमिलरली एक क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर इक्वल टू के बाद 9। मैं आपसे पूछता हूँ पहली इक्वेशन किस चीज की। अब ये क्वेश्चन फ्री के क्वेश्चन है, हर बच्चे के पेपर में आया हुआ एक क्वेश्चन, पहले बता रहा हूँ। अब मैं कहता हूँ ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अभी मैंने पूरी बात समझाई ना, अब बताओ किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो भाई यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर भी है वाई स्क्वायर भी है, अगर दोनों के कोफिशिएंट्स क्या हैं, दोनों के कोफिशिएंट डिफरेंट हैं। अगर सर्कल होता, सर्कल की खास बात ये होती है सर्कल के अंदर एक्स स्क्वायर भी होगा वाई स्क्वायर भी होगा, मगर कोफिशिएंट सिमिलर होना चाहिए, सिमिलर होना कंपलसरी है। यहाँ पे देखो 1x स्क्वायर है, यहाँ पे 2y स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है, ये एलिप्स की इक्वेशन है। भाई यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, फिर आगे प्लस 2x है प्लस 3y है माइनस का 9। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये तो बड़ी सी इक्वेशन आ रही है, पता नहीं किसको रिप्रेजेंट कर रही है। अबे अल्लाह के बंदे, अभी तो बताया कि भाई सिर्फ वाहिद एक ऐसा कॉनिक जिसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से कोई एक वैल्यू होगी ना, वो पैराबोला होता है। ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पैराबोला को, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से कोई एक टर्म आ रही है। अच्छा ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, अगर मैं आपसे पूछूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर भी है वाई स्क्वायर भी है, दोनों के कोफिशिएंट क्या है, सेम है, 1x स्क्वायर है 1y स्क्वायर है, दोनों के दोनों पॉजिटिव भी हैं, ये सर्कल की इक्वेशन आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखो एक्स स्क्वायर भी आ रहा है वाई स्क्वायर भी आ रहा है, दोनों पॉजिटिव हैं, मगर कोफिशिएंट चूंकि डिफरेंट है तो ये इलिप्स की। यहाँ पे अगर आप देखो भाई एक्स स्क्वायर भी है वाई स्क्वायर भी है, दोनों के कोफिशिएंट भी सेम है, सर सर्कल होगा। भाई देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सर्कल के अंदर और इलिप्स के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों पॉजिटिव होना कंपलसरी है, जबकि हाइपरबोला वो वाहिद कंडीशन होती है जहां पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स क्या होंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं, चाहे सिमिलर हो चाहे डिफरेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर साइन हमेशा चेंज होंगे। एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो वाई स्क्वायर नेगेटिव होगा, वाई स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा, तो हाइपरबोला का। ये वाली जो चीजें होती हैं ये आपको बेसिक स्टेप से मालूम होनी चाहिए भाई। बेटा अब देखो हमारे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन बड़ा यूनिक सा बड़ा मजे का है। एग्जामिनर कहता है इफ द टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल पासेस थ्रू दिस पॉइंट व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ साइन फॉर दिस एंगल। अच्छा अब देखो एग्जामिनर कह रहा है इफ द टर्मिनल साइड पासेस थ्रू अ पॉइंट, अब कोई भी पॉइंट होगा, बच्चे ने पॉइंट तो नहीं बताया हुआ, आई कैन एज्यूम कि मेरे पास जो मेरा पॉइंट है ना वो एक्स कॉमा वाई का है, सही है।
तो नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफिकेशन करवाने के लिए, सॉल्व करने के लिए एक बेसिक काम करते हैं कि भाई अगर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम सिंप्लीफाई करवाएंगे इसको कि भैया मेरा टर्मिनल मुझे क्या निकालना है, इफ द टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल पासेस थ्रू दिस पॉइंट व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ साइन फॉर द एंगल। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए आप बेसिकली क्या करते हो, आप कहते हो कि भाई साइन थीटा बराबर है किसके, साइन थीटा बेसिकली बराबर होगा y डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। हम बेसिकली y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट कैलकुलेट करते हैं और वो निकालने के लिए आप r की वैल्यू निकालते हो और r हमें पता होता है किसके बराबर है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के जो बेसिक मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है। हमें मालूम है कि नॉर्मली जो साइन, अगर साइन का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के रिगार्डिंग पूछा हुआ तो साइन आपके पास फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब हमें पॉइंट तो यहाँ पे गिवन नहीं है, लेट सपोज कोई भी पॉइंट हो सकता है, आपको 3,4 का पॉइंट गिवन है, तो हमें मालूम है ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है। आप पहले अपना आर कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आर किसके बराबर आएगा, अगर मुझे अपना आर कैलकुलेट करना है तो आर मेरा आ जाएगा सिंपल तरीके से अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 4 का स्क्वायर इज 16, तो आर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 25 के बराबर, और रूट 25 बराबर होता है 5 के, रूट 25 बराबर होता है सिंपल तरीके से 5 के, नॉर्मल सी बात है। अब आप अपनी साइन थीटा की फिर वैल्यू कैलकुलेट करोगे किस तरीके से, वाई का मतलब क्या है, ये जो वाली वैल्यू आ रही है, सही है, तो सिंपल तरीके से ऊपर मेरे पास आ जाएगा क्या 4 आ जाएगा और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर आया, 5 के बराबर आया, तो ये मेरा आंसर होगा। डिपेंड करता है क्वेश्चन में पॉइंट क्या गिवन था, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट चूंकि मौजूद नहीं है तो दैट्स द रीजन कि हमने इस पैटर्न पे सॉल्व किया, कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करके फर्स्ट क्वाड्रेंट का, अगर कोई दूसरे क्वाड्रेंट का होगा, यानी कि अगर मुझे पॉइंट लेट सपोज गिवन होता है नेगेटिव का 4,5, तो इसका मतलब ये कि भैया ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाए, ऐसे ही है ना भाई, क्योंकि एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव आ रहा है, सिंपल सी बात है। अच्छा, इसमें एग्जामिनर कह रहा है the sum of the angles if a rectangle is divided into 3 squares, the angles are formed between the lines formed by joining the top right point of the rectangle and the down right point of each square and x axis। सही है, समझ गया भाई। आपसे एग्जामिनर कह रहा है आपके पास एक रेक्टेंगल आ रहा है, आपके पास क्या आ रहा है, एक रेक्टेंगल आ रहा है, ये रेक्टेंगल 3 पार्ट्स के अंदर ब्रेक हुआ हुआ है, 3 स्क्वायर्स के अंदर। इफ अ रेक्टेंगल इज डिवाइडेड इनटू 3 स्क्वायर्स, 3 स्क्वायर्स के अंदर अगर ये डिवाइडेड है, 3 स्क्वायर्स के अंदर डिवाइडेड है लाइक दैट, मेरे पास ये रेक्टेंगल जो है ना 3 इक्वल स्क्वायर्स के अंदर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना भैया। आगे एग्जामिनर क्या कह रहा है, लाइंस आर ड्रॉन फ्रॉम द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगल, टॉप राइट कॉर्नर से ये लाइंस ड्रॉ हो रही हैं, एक इधर हो रही है, फिर एक इधर हो रही है, फिर एक इधर, सही है, टूवर्ड्स द एक्स एक्सिस, टूवर्ड्स द क्या कह रहा है, ईच स्क्वायर एक्स एक्सिस। तो आपसे कह रहा है कि भाई एंगल क्या होगा, तो भाई ये बड़ी फेमस कोटेशन होती है हमारे पास कि भाई इन तीनों का एंगल का सम क्या होगा, जाहिर सी बात है 90 डिग्री के बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तीन आपके पास एंगल एक सिंगल रेक्टेंगल के अंदर फॉर्म हो रहे हैं ना, इन तीनों का सम करोगे तो किसके बराबर आएगा, 90 डिग्री के बराबर आएगा। एक और बच्चे ने भी क्वेश्चन शेयर किया हुआ था। अच्छा, एक और क्वेश्चन था डिफरेंशियल इक्वेशन के रिगार्डिंग कि गिवन इक्वेशन इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको ऑप्शंस के अंदर 4 डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का आसान तरीका क्या होता है, सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे, चेक कर लोगे क्वेश्चन किसके ऊपर फॉर्म हो रहा है। स्पेलिंग्स में से बहुत ज़्यादा थे तो ये बच्चे ने स्पेलिंग्स अपनी शेयर करी हुई हैं। देन एक और बच्चे ने नस के क्वेश्चन शेयर किए हुए हैं, एनालॉजी फॉर बाय एनालॉजीज बताई हुई हैं, इसके अलावा डिफरेंट और क्वेश्चन बताए हुए हैं, कूलम फोर्स, pressure is decreased by 3 times, then if a gas pressure is 6 atm enters a region whose temperature is 70 degree। आपको फिजिक्स के क्वेश्चन प्रोफेसर हंजला बुखारी भी सॉल्व भी करवाएंगे, ये भी अगेन फिजिक्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास। अच्छा बेटा, अब देखो हमारे पास आज के पेपर में एक क्वेश्चन और पूछा गया, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या है, ए अबव सिग्मा। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई आपके पास सिग्मा है, ऊपर ए आ रहा है और बिलो सिग्मा आ रहा है 1, ए इज इक्वल टू 1, यानी कि के 1 के बराबर है, और आगे आपको टाइप ऑफ फंक्शन गिवन है के इंटू के माइनस का 5, यही क्वेश्चन है, हाँ इसी तरह का है, इक्वल टू के बाद आ रहा है मेरे पास 24। एग्जामिनर कहता है इसको जरा सॉल्व करके बताओ तो पता चलेगा कितनी बात तुम्हें आती है समझ में। ओके, सॉल्व कर लेते हैं, कोई इतना इसमें मुश्किल नहीं है भाई, हडल नहीं है इसके अंदर, कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें इस टॉपिक को, तो किस पैटर्न के ऊपर करेंगे भैया, सिंपल तरीके से अगर मैं इसको एक्सपेंड करवाऊं पहले, तो अब देखो हमें नहीं पता एंडिंग वैल्यू क्या, ऊपर वाली वैल्यू कहते हैं एंडिंग वैल्यू को वो कैलकुलेट करनी है, सही है, नीचे वाली वैल्यू होती है इनिशियल वैल्यू, टाइप ऑफ फंक्शन आपको गिवन है, और इस पूरे समेशन का सम का जो आंसर होगा 24 के बराबर होगा। तो भाई आप इसको बेसिक पैटर्न के ऊपर सॉल्व करो, इनिशियल वैल्यू ए है, इनिशियल वैल्यू 1 है, एंडिंग वैल्यू ए है, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये बन जाएगा के स्क्वायर
माइनस का साइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5k हो जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है भैया 5k, और इक्वल टू के बाद 24 का 24। अब देखो समेशन इस टर्म पे भी अप्लाई होगा, इस टर्म पे भी अप्लाई होगा, नॉर्मल सी बात है। समेशन जब के स्क्वायर पे अप्लाई होगा तो आप सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। जब समेशन 5k पे अप्लाई होगा तो सिंपल सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला अप्लाई होगा। हम क्या करते हैं, मैं आपको एक बेसिक मेथड बता देता हूँ कि मैं सिंपल तरीके से एक दफा समेशन के स्क्वायर पे अलग अप्लाई कर दिया, और एक दफा जो समेशन है 5 चूंकि कांस्टेंट है पहले आ गया, और एक दफा समेशन के पे अप्लाई हो जाएगा। बाद 24 हमें पता है कि भैया स्क्वायर की जो नेचुरल नंबर की सीरीज होता है ये बराबर होता है n+1 डिवीजन में 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 के, जबकि आपके पास सिंपल नेचुरल नंबर की फॉर्मूला होता है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। ये बेसिक चीजें भैया हमें लाजमी तौर पे मालूम होनी चाहिए, अगर नहीं मालूम होगी तो सॉल्व नहीं कर सकते आप इस क्वेश्चन को। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आया भाई ये। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, तो जहां जहां k होगा वहां पे a आ जाएगा, तो वो आ जाएगा सिंपल n की जगह पे a, फिर यहाँ पर भी आ जाएगा a प्लस का 1, नीचे आ गया 6 का 6, a प्लस का 1 माइनस का 5, और इधर हो जाएगा सिंपल k के अंदर समीशन का फॉर्मूला अप्लाई करो नेचुरल नंबर की सीरीज का, क्योंकि एंडिंग वैल्यू a आ रही है तो जहाँ पे n है वहाँ पे a डाल दोगे, ये बन जाएगा a इंटू a प्लस का 1, और नीचे डिवीजन में आ जाएगा 2 का 2 इक्वल टू के बाद 24। यहाँ पे पहले तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम कैसे लोगे, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, ताकि पूरी टर्म के नीचे 6 आ जाए। अब ये हो गया मेरे पास a इंटू ए प्लस 1, और यहाँ पर आ गया सिंपल तरीके से 2a प्लस 1, बाद 5 3 ज़ा सॉरी माइनस का साइन, 5 3 ज़ा 3, और यहाँ पे आ गया a इंटू ए प्लस 1 इक्वल टू बाद 24 का 24 एल। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, फाइनली a इंटू ए प्लस 1 को कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में आपके पास जो वैल्यूज आएंगे वो सिंप्लीफाई कर लेंगे। फिर हम यहाँ से अगर मैं डायरेक्टली a इंटू ए प्लस 1, वैसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, आपको ऑप्शंस गिवन है, तो आपको चूंकि a की वैल्यू निकालनी है ना, तो बारी बारी जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ पे डाल के चेक कर लो, 8 को, 4 को, -4 को, -2 को, जिस पे वेरीफाई हो जाए वो करेक्ट आंसर होगा। बट अगर नहीं कर पाते तो फिर बेसिक तरीका ये है कि भैया सॉल्व करने के लिए यहाँ से डायरेक्टली आप a इंटू ए प्लस 1 को कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा मेरे पास एक दफ़ा 2a प्लस 1, और फिर यहाँ पे आ गया माइनस का 50 इक्वल टू के बाद 16 का 16 इक्वल टू के बाद 24 का 24। अब तो थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लो। अब है तो इजी क्वेश्चन मगर थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी तो खैर मैं नहीं कहूँगा, बेसिक चीज़ है यार। a प्लस 1 माइनस 15 सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 214, और यहाँ से भी अगर आप पूरी इक्वेशन ले लो तब भी आसान हो जाएगा आपके लिए। 16 नीचे सॉरी नीचे 6 है नॉट 16 हमारे पास, 6 है, 24। और तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो जाहिर सी बात है बन जाएगा a माइनस वाले 2 ताकि आउट हो जाएगा 3 बन जाएगा। आपकी ओवरऑल स्टेटमेंट कुछ आ जाएगी a माइनस का 7। अब फाइनली जो आपके ऑप्शन है बारी बारी डाल के चेक कर लो किस पे वेरीफाई कर रहे हैं। अगर मैं a की जगह पे 8 डालता हूँ और मुझे नहीं पता 8 करेक्ट है नहीं है, उस वक्त पता चलेगा। अब आप हिट एंड ट्राई मेथड को अप्लाई करो, बारी बारी ऑप्शंस को a की जगह पे डाल के चेक करो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के बराबर आ रही है। अगर मैं 8 डाल के देखूँ, अगर मैं 8 डालकर देखूँ तो क्या बनेगा, 8 का 8, 8 प्लस का 1 9, और 8 में से 7 निकालूंगा तो ऑब्वियसली बचेगा, 3 का 3, 3 3 इज 9, तो 8 इज 24 बन गया यार, यानी कि 24 इज इक्वल आ गया। पहले ही ऑप्शन करेक्ट है, इसका मतलब बेसिक चीज़ थी भाई। क्या मुश्किल है इसके अंदर, कौन कहता है मुश्किल है, जो कहता है मुश्किल है इसका मतलब तरीके से तैयारी नहीं करी हुई। अच्छा बाकी बच्चे ने फिजिक्स के क्वेश्चन शेयर किए हुए, साथ साथ कंप्लीट माय कार वॉज पार्क दिस 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 अल्लाह भला करे। अच्छा अच्छा एक और क्वेश्चन जो यहाँ पे मुझे मैथ्स का लग रहा है, ये क्वेश्चन भी मैथ्स का, बच्चे ने चूंकि जाहिर सी बात है भैया इसको लिखा हुआ है इंग्लिश के फॉन्ट के अंदर, तो उसको डिकोड भी मैं ही खुद कर रहा हूँ बैठ के। इफ x, y is equal to 0, 0, then ax plus by is equal to 0. It's a straight line, ellipse, parabola, hyperbola. देखो अगर तो एग्जामिनर मुझसे क्या कह रहा है, इफ x, y is equal to 0, 0, then ax plus by plus c is equal to 0. ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है। पूछना क्या चाह रहा है एग्जामिनर, तो भाई स्ट्रेट लाइन ओरिजिन के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, तो भाई अगर तो देखो लीनियर इक्वेशन होगी, दुनिया में कोई भी जो लीनियर इक्वेशन होती है, दुनिया के अंदर कोई भी लीनियर इक्वेशन आपके पास एग्जिस्ट कर रही होगी, अगर उस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट वेरिएबल की पावर लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट होगा, फिर वो एलिप्स पैराबोला हाइपरबोला तो नहीं हो सकता।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्थमेटिक सीरीज। अब ये क्वेश्चन एक अच्छा आ रहा है, इंटरेस्टिंग आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्थमेटिक सीरीज। अब देखो सीक्वेंस के अंदर और सीरीज के अंदर डिफरेंस क्या होता है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। सीक्वेंस कहते हैं एक ऐसे फॉर्मेट को जो कि एक ऑर्डर फॉलो कर रहा है, जबकि सीरीज के अंदर आपकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज कर रही होती है। नॉर्मल सी बात है। अगर मुझसे एग्जामिनर कह रहा है कि भाई विच ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है इसमें एग्जामिनर कह रहा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्थमेटिक सीरीज। तो भाई ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, अब इसमें एग्जामिनर क्या कह रहा है, कौन सा अर्थमेटिक सीरीज है। देखो सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस क्या होता है। सीक्वेंस कहते हैं कि भाई नंबर सिंपल अरेंज हुए हुए हों एक ऑर्डर के तहत, जबकि सीरीज कहा जाता है ऐसे नंबर जो ऑर्डर में अरेंज हुए हुए हो जिनके दरमियान में पॉजिटिव का साइन हो या नेगेटिव का साइन हो, उसको सीरीज कैसे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी कैन बी द करेक्ट, बोथ बी एंड सी। या सही है। कॉस और सेक किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, जाहिर सी बात है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं। अच्छा आगे एग्जामिनर कह रहा है कि भाई अगर 2s बराबर है a प्लस बी प्लस सी के, तो टेंजन बीटा बाई 2 किसके बराबर होगा। अब ये चीज जो आ रही है आपके पास, सिंपल हाफ एंगल का फॉर्मूला आ रहा है भैया हमारे पास। एग्जामिनर आपको हाफ एंगल का फॉर्मूला दे रहा है कि भाई क्या चीज पूछ के बताइए, हाफ एंगल का टेंजन बीटा बाई 2 का फॉर्मूला किसके बराबर होगा। तो खुदारा आपको फॉर्मूलाज वगैरह बेसिक याद होने चाहिए। जैसे कि हमारे पास टेंजन बीटा बाय 2 का फॉर्मूला यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों टेंजन बीटा बाय 2 का फॉर्मूला क्या होगा। अगर मुझसे बीटा बाय 2 पूछा जा रहा है तो ऊपर होता है साइन अल्फा बाय 2 और नीचे होता है कॉस अल्फा बाय 2 की वैल्यू। अगर टेंजन बीटा बाय 2 पूछा हुआ है तो ऊपर होगा साइन बीटा बाय 2 और नीचे डिवीजन में होगा कॉस बीटा बाय 2। इसकी एक शॉर्टकट होती है। ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा एस माइनस का ए इंटू एस माइनस का सी और नीचे होगा हमारे पास एस इंटू एस माइनस का बी। ये इसका सिंपल तरीके से क्या होगा, फॉर्मूला एग्जिस्ट कर रहा होगा। अच्छा इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है। इसमें एग्जामिनर मुझसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भैया अगर मेरी लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी के ऊपर, यानी कि भाई लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है कहाँ पे, इन्फिनिटी के ऊपर, तो भाई बताइए कि आपके पास आंसर क्या होगा। अगर मेरी लिमिट एक्स अप्रोच कर रही है समथिंग लाइक दैट कि भैया मेरी लिमिट है, लिमिट एक्स को मेरी अप्रोच होगी इन्फिनिटी के ऊपर, मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है साइन फंक्शन बाय फंक्शन के बराबर होता है, याद रखिएगा, जीरो के। जबकि अगर लिमिट एक्स अप्रोच कर रही हो जीरो के ऊपर और साइन फंक्शन बाय फंक्शन हो, वो बराबर होता है 1 के। आप बेसिक एल हॉस्पिटल अप्लाई करके चेक भी कर रहे होते हैं। खैर इंटीग्रल पूछा हुआ था 10 की पावर x का, इसका इंटीग्रल पूछा हुआ था, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 10 पावर x दफा डिवीजन के अंदर ln 10 10 के c के ऊपर, क्योंकि पावर में आने वाले फंक्शन का ऑलरेडी बाय डेरिवेटिव मौजूद है। इसके अलावा अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर कहता है इफ अ कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आउटकम्स। अब ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है कि भाई आपके पास एक कॉइन है वो 4 दफा उछाला गया है, तो जाहिर सी बात है टोटल नंबर ऑफ आउटकम बन जाएंगे 2 की पावर 4 16 के। अब एग्जामिनर क्या कहता है, इफ अ कॉइन इज टॉस 4 टाइम्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 आउटकम। दो आउटकम्स एग्जैक्टली आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। उसने ये नहीं बताया 2 हेड्स आएंगे 2 टेल्स आएंगे, क्या आएंगे भैया, मुझे पता है कि टोटल नंबर ऑफ क्या है 4 है, 4 में से मुझे 2 चाहिए तो 4 कॉम्बिनेशन 2 कर लीजिए, ये क्या बन जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 में से 2 क्या आएगा 2 फैक्टोरियल, तो किसके बराबर आएगा 2 फैक्टोरियल। एन कॉम्बिनेशन आर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय माइनस आर फैक्टोरियल टू आर फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल 24, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 और 6 दैट इज 24, 6 के बराबर आ जाएगा। सही है। तो अब मेरे पास सिंपल तरीके से यानी कि क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास फेवरेबल आउटकम क्या है, फेवरेबल आउटकम है 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 16, तो 6 बाय 16 मेरा आंसर होगा। 2 3 6 एंड 2 बाय 8 मेरा करेक्ट आंसर होगा ऑब्वियसली। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में लेटिस रेक्टम ऑफ द इलिप्स पूछी हुई थी भैया। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर हमने तो पैराबोला की लेटिस रेक्टम पढ़ी थी सर, ये तो इलिप्स की पूछ ली। भाई इलिप्स की भी तो सेम ही है, इसमें क्या मुश्किल है। लेटिस रेक्टम की लाइन क्या होती है, लेटिस रेक्टम कहा जाता है दुनिया के अंदर हमारे पास एक ऐसी लाइन को, लेट सपोज एक ऐसी लाइन जो कि फोसाई से पास कर रही हो, जो कि फोसाई से पास कर रही हो, इलिप्स के अंदर 2 पॉइंट्स को टच कर रही हो, इलिप्स के 2 पॉइंट्स को टच कर रही हो और हमेशा एक्सिस ऑफ इलिप्स के परपेंडिकुलर हो, उसको कहा जाएगा कि भैया ये मेरे पास क्या आ रही है, लेटिस रेक्टम की लाइन है। लेटिस रेक्टम कहते हैं वो लाइन जो कि फोकस के पॉइंट से पास करे, आपकी कॉनिक की को टच करे, प्लस एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, दैट इज नोन एज दी लेटिस रेक्टम। इलिप्स के केस के अंदर आपकी जो पर्टिकुलरली लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम होती है इट इज 2b² डिवाइडेड बाय a, इसको लेटरा रेक्टा भी कहा जाता है बहुत से केसेस के अंदर, है ना भैया, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा x² - 4 को सॉल्व करना था, मतलब ये कैसा क्वेश्चन आया, वेरी मजाक चल रहा है क्या। हम्म
A radian is an angle formed at the center of a circle by an arc whose length is dash, whose length is equal to the radius of a circle. बड़ी मशहूर डेफिनेशन है यार, ये आपके पास रेडियन की डेफिनेशन है। रेडियन की डेफिनेशन पूछी हुई थी थ्योरेटिकल के अंदर। देखो जब घर पे बैठ के क्वेश्चन देख रहे होते हैं बड़े आसान लगते हैं, जब पेपर में वही क्वेश्चन आते हैं आपको 10 टाइम्स डिफिकल्ट लगते हैं। तो रेडियन की डेफिनेशन है भाई, रेडियन की डेफिनेशन क्या होती है? रेडियन इज एन एंगल दैट इज फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। अच्छा, एक और बच्चे ने अपना पेपर शेयर अप किया हुआ है। अब ये तो सिंपल, उसने अपनी थ्योरेटिकल चीजें डिफाइन बैक करी हुई कि पेपर में क्या आ रहा था क्या नहीं आ रहा था। लिमिट की एग्जिस्टेंस पूछी हुई थी। कंटिन्यूस लिमिट एट एक्स प्लस फाइंड वैल्यू ऑफ के, एल हॉपिटल रूल, एनालिटिकल ज्योमेट्री, पॉइंट स्लो फॉर्म, डायरेक्ट्रिस ऑफ इलिप्स, लाइन टेंजेंट टू सर्कल, वर्टिसेस ऑफ इलिप्स, परमुटेशन, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन थे इंग्लिश में। सोनियम, एंटोनियम्स। फिजिक्स के अंदर हाफ लाइफ, अल्फा डिके ऑफ यूरेनियम, ओजोन विच इज नॉट सेटिस्फाइंग बोहर ऑर्बिट, स्टॉप पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी, पीएन जंक्शन, राइट हैंड रूल। ये वही वाला क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको बताया था ना, कि वो वाला क्वेश्चन आ गया। 3 स्क्वायर्स हैं तो भैया सम ऑफ आपके पास क्या होगा? 3 स्क्वायर्स अगर गिवन है मेरे पास, इनका सम ऑफ एंगल्स क्या होगा? जाहिर सी बात है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा, है ना भैया। इसके अलावा बेटा हमारे पास एक और पेपर के अंदर कुछ एमसीक्यूज ये पूछे हुए थे, सोनियम्स, एंटोनियम्स और कुछ वर्ड्स पूछे हुए थे। तो लगे हाथों आप इनको भी देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ वर्ड्स सोनियम्स के तौर के ऊपर आए हुए हैं, एंटोनियम्स के अंदर आए हुए हैं। तो खुदारा इन वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज के नस्ट के पेपर के अंदर ये तमाम के तमाम वर्ड्स पूछे गए थे। आप लोगों ने, जिन बच्चों ने नस्ट का नेट नंबर 2 दे दिया, वेल एंड गुड। जिन्होंने नहीं दिया, अभी देना है, तो भाई अभी से खुदारा नस के नेट नंबर 3 की, नेट नंबर 4 की तैयारी अभी से स्टार्ट करिए। और उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं हमारा न्यू बैच जो कि अभी इसी वीक से स्टार्ट हो रहा है। इस बैच की खास बात क्या है? देखो बैच की खास बात क्या होती है? सबसे पहले नंबर के ऊपर कि लाइव क्लास के ऊपर आपका कंप्लीट कोर्स कवर होता है। और ये लाइव क्लासेस मैं नहीं देता भाई, मेरे अलावा पाकिस्तान के जो बेस्ट टीचर्स हैं, मैं तो अपने आप को अदना से टीचर समझता हूं कि भाई आपको हर सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल एक्सपर्ट प्रोफेसर मिलते हैं हमारे बैचेस के अंदर या हमारे इदारे में। ये नहीं होता कि सुबह एक बंदा केमिस्ट्री पढ़ाए, शाम में मैथ्स पढ़ाए, रात में फिजिक्स पढ़ाए, ऐसा नहीं होता। आपको हर सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट फैकल्टी मिलती है। ना सिर्फ ये, बल्कि आपको हर सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल टीचर्स का एक्सेस मिलता है जो कि आपको मल्टीपल डेज के ऊपर क्लासेस लेते हैं। कंप्लीट वीक पे क्लासेस आपकी होती हैं। अगर आप वीकेंड का बैच लेना चाहें वीकेंड के ऊपर होंगे, अगर आप वीक डेज का लेना चाहें वीक डेज पे होंगी, अगर आप कंप्लीट वीक पे लेना चाहें कंप्लीट वीक पे होंगे, और आपको एक्स्ट्रा कोई फीस नहीं देनी होती। तो लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कोर्स कवर होता है और हमारी तमाम की तमाम क्लासेस आपकी स्मार्ट बोर्ड्स पे कंडक्ट होती हैं। हमारी एप्लीकेशन के थ्रू, हमारी एलएमएस पोर्टल्स के जरिए आप हमारी लाइव क्लासेस का हिस्सा बनते हैं। पाकिस्तान का वाहिद इदारा जहां पे आपकी तमाम क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे होती हैं। पाकिस्तान का वाहिद इदारा जहां पे आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर 2-2 प्रोफेसर मिलते हैं। मैथ्स के अंदर अगर मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं तो वहां पे प्रोफेसर आफ्ताब, जो मैं समझता हूं पाकिस्तान के एक बेस्ट टीचर है, प्रोफेसर है मैथ्स के, एचओडी हैं अपने कॉलेज के अंदर, वो आपको मैथ्स पढ़ा रहे होते हैं साथ में। फिजिक्स के अंदर जहां प्रोफेसर बिलाल मिलते हैं और प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड मिलते हैं। नज़्म बिजनेस स्कूल के अंदर प्रोफेसर बिलाल अहमद साहब भी आपको मिलते हैं, प्रोफेसर बिलाल एहतशाम साहब भी आपको मिलते हैं, आपको बिलाल अशरफ साहब भी मिलते हैं बिजनेस मैथ्स के अंदर। अगर आप नस अप्लाइड साइंसेस पे आ रहे हैं तो आपको बायोलॉजी के 2 इंस्ट्रक्टर्स मिल रहे हैं भाई, प्रोफेसर रहीम मिल रहे हैं, प्रोफेसर शाफी मिल रहे हैं। केमिस्ट्री के अंदर प्रोफेसर जो नस अप्लाइड साइंसेस के अंदर अप्लाई करते हैं, कहीं और अप्लाई करते हैं, वहां पे केमिस्ट्री भी आती है, तो प्रोफेसर आपको साद वकार भी मिल रहे हैं और प्रोफेसर आपको शरियार साहब भी मिल रहे हैं। इंग्लिश के अंदर प्रोफेसर एहतशाम भी आपको मिल रहे हैं और मिस जोहा जैन भी मिल रही है। तो हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिलते हैं और ये तमाम की तमाम लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट होती हैं। जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलती है। बैच का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि भाई ये लाइव क्लासेस, जो बच्चे अगर कॉलेज के अंदर या अकेडमी के अंदर बिजी होते हैं वीक डेज के ऊपर, तो आप वीकेंड की क्लासेस ले सकते हैं। अगर आप वीकेंड पे बिजी हैं तो वीक डेज पे ले सकते हैं। बट जो बच्चे चाहते हैं कि उनका कोर्स जल्दी कवर हो, आपके पास कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग का एक्सेस भी अवेलेबल होता है। प्लस आपको हफ्ते के 7 डेज भी क्लासेस मिल सकती हैं, क्योंकि हमारी जो क्लासेस होती हैं वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती हैं कि भैया हर सब्जेक्ट में क्योंकि 2 प्रोफेसर हैं तो एक प्रोफेसर वीक डेज पे क्लास होती है एक प्रोफेसर की, यानी कि एक प्रोफेसर फर्स्ट मैथ्स अगर पढ़ा रहा हूं मैं तो मेरी वीक डेज पे क्लास है, दूसरे प्रोफेसर की वीकेंड के ऊपर क्लास है। तो जो बच्चा चाहता है कि हफ्ते के 7 दिन क्लासेस ले तो वो दोनों टीचर्स की क्लासेस को ले सकता है, और जो बच्चा चाहता है वो किसी एक टीचर को फॉलो करे तो एक टीचर को भी फॉलो कर सकता है। हम जानबूझ के बच्चों को दोनों टीचर्स का एक्सेस क्यों देते हैं? ताकि भाई आप दूसरे टीचर का भी कंटेंट देख सको, ताकि आप अगर किसी दिन कॉलेज से कोचिंग से फ्री हो दूसरे टीचर की भी क्लास लेकर देखो। अगर मजा ना आए ना
तो फिर बात करिएगा। सही है, तो आपको इससे बड़ा फायदा मिलता है। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है इसके अंदर प्रैक्टिस मटेरियल हम लोग आपको खुद प्रोवाइड करते हैं, और ना सिर्फ आपको प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है बल्कि आपको हमारे हर सब्जेक्ट में एक थर्ड प्रोफेसर होते हैं जिनका काम उस प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन क्रिएट करना होता है। यानी कि जो भी प्रैक्टिस मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है उस प्रैक्टिस मटेरियल का आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। जैसे कि मैथ्स के अंदर प्रोफेसर हसन कुरैशी साहब जो है उनका काम यह है कि भाई प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन क्रिएट करना, तो आपको एक बहुत बड़ा प्रैक्टिस जोन मिलता है। इसके अलावा आपको जो भी टॉपिक आपका कवर होगा उसका प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट होगा। चाहे मैथ्स के अंदर जो दोनों टीचर्स हैं वो दोनों टीचर्स आपको जो भी क्लास में टॉपिक पढ़ाएंगे अपना प्रैक्टिस मटेरियल खुद प्रोवाइड करेंगे, और फिर थर्ड प्रोफेसर उस प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे मजे की बात, हर चैप्टर का आपके हर वीक टेस्ट कंडक्ट होता है। जो टॉपिक कवर होगा उसका टेस्ट कंडक्ट होगा और उस टेस्ट का भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा भैया, उस टेस्ट का भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा इतने सारे फीचर्स के बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई इदारा आपको लाइव डाउट क्लासेस ऑफर नहीं करता होगा। हमारे बैचेस के अंदर आपकी प्रॉपर लाइव डाउट क्लासेस भी कंडक्ट होती हैं। इन लाइव डाउट क्लासेस का पर्पस क्या होता है कि भाई अगर कोई बच्चा ऐसा है, यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो प्रैक्टिस मटेरियल खुद से सॉल्व कर रहे हैं, कहीं पे फंस जाते हैं, सही है, तो आपकी जो थर्ड प्रोफेसर होंगे हर सब्जेक्ट के अंदर, जैसे मैथ्स के अंदर प्रोफेसर हसन कुरैशी हैं, इसी तरीके से फिजिक्स में दूसरे हैं, इंग्लिश के अंदर प्रोफेसर एहतशाम खुद अपनी डाउट क्लास लेते हैं कि भाई आपका कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आपकी हफ्ते में एक दिन लाइव डाउट क्लास अलग से कंडक्ट होती है, तो वहां पे अपनी क्वेरीज को आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके एप्लीकेशन जो हमारी है, पोर्टल जो हमारा है, उसके ऊपर आपके विद इन द ऐप चैटिंग ग्रुप मौजूद हैं, जहां पे व्हाट्सएप से ज्यादा सपोर्ट चैट ग्रुप मौजूद है, तो वहां पे आप अपनी क्वेरीज को, अपनी प्रॉब्लम्स को और डायरेक्टली क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। इसके अलावा आपकी कम्युनिटीज हम लोगों ने क्रिएट करी हुई अपने पोर्टल के ऊपर के, जहां पे आप अपने कोई भी क्वेश्चन अपने क्लास फेलो से डिस्कस करना चाहते हो, दूसरे बच्चों से डिस्कस करना चाहते हो, वहां पे उसको रेज कर सकते हो। इसके अलावा एकेडमिक काउंसलर्स का एक्सेस मिलता है। इन बैचेस का फायदा क्या होता है कि भाई नस के नेट 3 से पहले कोर्स कवर भी होगा, फिर मल्टीपल टाइम नस के नेट 4 से पहले कोर्स कवर होगा। इसके अलावा अगर आप नस के अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई करें तो वो सब भी कवर अप होंगी। ये बहुत बड़ा फायदा आपको, और पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा ऑफर नहीं कर रहा होता ये तमाम फीचर्स आपको, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़वजल कोई भी इदारा आपको ऑफर नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू भी दिखाऊं कि किस तरीके से हमारी क्लासेस ये वर्क करती हैं, तो भैया आप अगर सिंपल तरीके से फोल्डर्स के सेक्शन के अंदर जाइए, लेट सपोज आप फिजिक्स के सेक्शन के अंदर गए, जो बच्चे नस की तैयारी कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर गए, तो आपके पास सेशन 2024-25 पूरा गिवन है ओल्ड, यानी कि कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग आपके पास वैसी गिवन है। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे बेकार इदारे मौजूद हैं जो भाई न्यू ईयर डिस्काउंट के नाम पे 15,000 रुपए के ऊपर सिर्फ रिकॉर्डिंग दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो हमारी एक मिनिमल फीस है उसमें कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग तो वैसे ही मिल रही है, प्रॉपर लाइव क्लासेस मिल रही है, और एक नहीं दो एक्सपर्ट टीचर्स हर सब्जेक्ट के अंदर। तो आप लाइव क्लासेस के सेक्शन के ऊपर गए, बैच 1.0 में एक चीज दिखाता हूं आपको। जैसे क्लास 11 सर रोनाल्ड ने कवर पूरी करवाई है, तो आप वेक्टर्स के ऊपर गए प्रोफेसर रोनाल्ड के ऊपर, तो भाई जो बैच के बच्चे होते हैं ये सिर्फ इसका एक्सेस ले सकते हैं, सही है ना भैया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रोफेसर रोनाल्ड ने बहुत डिटेल के अंदर एक एक चीज आपको कवर अप करवाई भी होगी प्रोफेसर रोनाल्ड साहब ने। तो भाई एक एक चीज इन्होंने बहुत डिटेल के अंदर पढ़ाई भी होगी, प्रोफेसर रोनाल्ड साहब ने आपको कंप्लीट डिटेल के अंदर अपना टॉपिक कवर करवाया हुआ होगा अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़वजल। तो ये आपके पास पर्टिकुलरली प्रोफेसर रोनाल्ड साहब की क्लास चल रही है प्रॉपर स्मार्ट बोर्ड के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह आप देखते होगे कि भाई किस तरह जो बाहर के मुल्कों के अंदर तालीम दी जाती है उस तरह के सिस्टम को हम पाकिस्तान में मुतारिफ करवा चुके हैं। तो अब इसी तरीके से प्रोफेसर बिलाल आपको मिल रहे हैं। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में चला जाता हूं मैं इनके किसी टॉपिक के ऊपर, थर्मोकेमिस्ट्री के ऊपर फॉर एग्जांपल में चला गया, सही है भाई। तो आपके पास सिंपल तरीके से सर बिलाल जी हैं यहाँ पे, ये अपनी क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर्स मिलते हैं, हर सब्जेक्ट के अंदर आपको मल्टीपल ऐसे प्रोफेसर्स मिल रहे होंगे। आप पर्टिकुलरली मैथ्स के अंदर जाओगे, जहां पे मैथ्स के अंदर ये बंदा है नाचीज थोड़ा बहुत पढ़ा रहा है भाई, वहां पे वैसे ही आपको दूसरे टीचर्स भी मिल जाएंगे। मैथमेटिक्स के अंदर वैसे ही आपको, अच्छा मेरे पास ये सारे फोल्डर्स आ रहे हैं क्योंकि मैं डायरेक्टर हूँ बेटा, आपके पास सारे फोल्डर्स नहीं आएंगे, आपके पास सिर्फ आपके रिस्पेक्टिव फोल्डर्स होंगे। अब जैसे कि भैया मैं चला गया मैथ्स के अंदर, प्रोफेसर आफ्ताब साहब पार्शियल डेरिवेटिव, एक एक चीज बहुत डिटेल के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगी, आपको मजा आ जाएगा मैथ्स के अंदर। तो भाई किसी भी कोचिंग सेंटर में आपका फ्रेंड बैठा हुआ होगा अकेडमी के अंदर, 70,000 60,000 रुपए देने के बाद एक सब्जेक्ट में एक टीचर मिलता है। यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट में हमने पाकिस्तान के बेस्ट प्रोफेसर, मल्टीपल प्रोफेसर दिए हुए और बड़ी मिनिमल फीस के साथ। तो इस तरीके से देखिए प्रोफेसर आफ्ताब अपने टॉपिक को कवर करवा रहे हैं माशाल्लाह से। आपको तमाम के तमाम पास पेपर्स करवाए जाते हैं, तमाम के तमाम प्रैक्टिस जोन्स के अंदर आपको मल्टीपल ईयर्स के पेपर्स मिलते हैं। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के अंदर आपको उसके वीकली टेस्ट अलग होते हैं, ग्रैंड टेस्ट अलग होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट अलग होते हैं। आप चाहें तो पुराने टेस्टों को भी दे सकते हैं और उनको डिस्कस कर सकते हैं अपने डाउट टीचर्स के साथ। इसी तरीके से डाउट क्लासेस हमारी अलग होती हैं कि भाई अगर मैं जाऊं लेट सपोज इंग्लिश
इंग्लिश के ऊपर मैं गया, तो भाई इंग्लिश के अंदर मैं गया तो ये सेशन 2025-24 की पुरानी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, न्यू रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। इसके अलावा देखो प्रोफेसर एहतशाम साहब ने जो 2 दफा कोर्स अपना कवर करवाया वो भी मौजूद है। डाउट क्लास का एक अलग फीचर है, कोई इदारा आपको सिर्फ एक दफा कोर्स कवर करवा रहा होता है और समझता है काम खत्म हो गया। हमारे बैचेस में आपकी डाउट क्लासेस अलग होती हैं भाई, ये डाउट क्लासेस हैं। डाउट क्लासेस का मतलब होता है कि भाई ये लाइव क्लासेस के अलावा डिस्कशन है, लाइव क्लासेस के अलावा की डिस्कशन है। कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है तो आप यहाँ पे देखो पूछ सकते हैं। प्रोफेसर एहतशाम को आप सारे पसंद करते हैं, उनकी जानबूझ के हमने मैराथन अभी आप लोगों को प्रोवाइड करी थी ताकि आपको आइडिया हो सके हमारे बैचेस में कैसे पढ़ाया जाता है। प्रोफेसर एहतशाम अपनी डाउट क्लास खुद से कंडक्ट करते हैं, तो देखो डाउट क्लास एक उनकी कंडक्ट चल रही है। तो ये इस तरीके से एक एक चीज आपको लेके चली जाती है। इसी तरीके से इनकी अगर मैं लाइव क्लास के ऊपर जाऊं, किसी भी लाइव क्लास के ऊपर मल्टीपल टाइम आपको कोर्स कवर करवाएंगे, बिजनेस के बच्चों के लिए भी, इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए भी। तो प्रोफेसर एहतशाम प्रॉपर जो पास पेपर्स होते हैं उनकी बेसिस के ऊपर आपके लेक्चर डिजाइन होते हैं। इसके अलावा आपके जो चैट का ग्रुप होता है भाई, नॉर्मली कोचिंग सेंटर व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर चैट होती है, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्ली चैटिंग के लिए हमारा अपना इन हाउस बिल्ड चैटिंग सिस्टम मौजूद है ताकि यहाँ पे कोई बच्चा डिस्टर्ब ना हो सके, कोई रील शील ना भेजी जाए एंड सो ऑन। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप सब्जेक्ट डाउट के ऊपर जाके पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे शो करूं, लेट सपोज मैं आपको यहाँ पे बड़े मजे की चीज शो करता हूँ, सब्जेक्ट डाउट का फायदा क्या होता है। भाई मैं यहाँ पे चला गया सिंपल तरीके से, अल्लाह भला करे 248 के ऊपर। लेट सपोज एक बच्चा है हारून रशीद अहमद खान, उन्होंने अपना कोई डाउट पूछा है, पोटेंशियल अक्रॉस एन आइडियल स्विच, हियर द आंसर इज 0। अब जो प्रोफेसर आसिम साहब हैं, उन्होंने फिजिक्स का इस बच्चे ने अपना डाउट पूछा है, प्रोफेसर आसिम साहब ने उसका आंसर किया हुआ है, बाकी दूसरे बच्चों ने भी उसके ऊपर पर्टिकुलरली अपना फीडबैक दिया हुआ है। तो भाई हमारे जो कम्युनिटी सेक्शन है, जो सब्जेक्ट डाउट का पोर्शन है, बड़ा एक अच्छा यूनिक फीचर है कि भाई यहाँ पे आप अपने क्लास फेलोज के साथ, अपने पर्टिकुलरली कोर्स फेलोज के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो कि भैया आप किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, किसी बात के हवाले से, जहाँ पे आपको डाउट टीचर भी रिस्पॉन्ड बैक करेंगे और आपके जो पर्टिकुलरली क्लास फेलोज होते हैं वो भी रिस्पॉन्ड बैक कर रहे होते हैं। तो ये तमाम फीचर्स आपको अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारे बैचेस के अंदर मिल रहे होते हैं। तो वो तमाम स्टूडेंट जो अभी नस के नेट नंबर 3 की तैयारी करना चाहते हैं, नेट नंबर 4 की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर नस के नेट नंबर 2 के अंदर जो हमारे स्पेशलाइज्ड पास पेपर्स हैं उनको गो थ्रू करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आप बैच का हिस्सा बन रहे होंगे। तो इन बैचेस का सबसे बड़ा फायदा ही क्या है कि भाई लाइव क्लासेस के ऊपर मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। आप नस की तैयारी कर रहे हो, फास्ट की कर रहे हो, जीआईके की कर रहे हो, एनईडी की कर रहे हो, मेरान की कर रहे हो, यूईटी की कर रहे हो, तो आपका मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। आपका ईकेट के राउंड 1 से पहले कंप्लीट कोर्स कवर अप होगा, फिर राउंड 2 से पहले मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। आपको स्पेशलाइज आपके एफएलपीस कंडक्ट होते हैं, फुल लेंथ पेपर, पास पेपर एंड सो ऑन। तो तमाम चीजें आपको अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारे बैचेस के अंदर मिल रही होती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सिंपल तरीके से बैच का हिस्सा बनेंगे ताकि आपसे बैच में मुलाकात हो। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम साइनिंग ऑफ।